हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा नाम, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम जीशान अहमद है। मैं भिलवाड़ा में रहता हूँ। हम जा रहे हैं आज फिशिंग करने। गाड़ी के पास आ चुके हैं। गाड़ी के पे बैठ के हम जाते हैं फिशिंग करने। हम निकल जाते हैं घर से। घर से निकलने के बाद हमारे को जाना है कोड़ा खान। बारिश ज़्यादा है इसलिए हमने ले ली है छतरी 2 और हमारे को कोड़ा खान जाना है। इस हिसाब से बारिश का मौसम है, फिशिंग करनी है। 3 जने हैं हम, डाकू भाई, असलम भैया और मैं। हम आ चुके हैं मेन रोड पर। मेन रोड से अपन को लेना है राइट लेने के बाद हमको जाना है एंसा सर्कल की तरफ। पहले एंसा सर्कल की तरफ जाते जाते एंसा सर्कल आ जाता है। एंसा सर्कल से लेना हमारे को लेफ़्ट लेने के बाद यहाँ पर कुछ केबिन्स आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं केबिन आती है। फिर हम सीधे सीधे चलना है। हमारे को जाना है हाईवे पे, जहाँ खाने हैं कच्चे रोड पर। वहाँ पर ये आ चुका है हमारा हाईवे आने के बाद हम लेते हैं यहाँ से राइट लेने के बाद थोड़ा आगे चलने के बाद हमारे को दिख जाती है हमारी खाने। लेकिन इन खानों में हमने फ़िशिंग करना छोड़ दी, क्योंकि इनमें बहुत गंदी मछलियाँ हैं, मांगुर, कैटफिश, ऐसी मछलियाँ हैं। इसलिए कचरे वाली खान, कचरा भी ज़्यादा है, इसलिए हम साफ़ सुथरी खान में जाएंगे रोहू कतले पकड़ने। बारिश आ रही थी इसलिए छींटे पड़ रहे थे। हम घुस चुके हैं खान की गली के अंदर। यहाँ कच्चा रोड आएगा जिसमें डालते हमारे को गाड़ी खड़ी करके थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। जैसे कि हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और हम देखो आपको खान बताते हैं। खान है तो यहाँ दारू भी बनती है। कच्ची दारू बनाने का ठेका लेते हैं सब, इसलिए थोड़ा सा हमारे को चलना पड़ेगा पैदल। जब तक मेरा भैया गणेश साहब खा रहे हैं, जब तक हम धीरे धीरे चलते हैं। तो आगे जाने के बाद हमारे को थोड़ा बहुत डर लगता है कि जैसे कि चट्टानों पर चलना पड़ता है हमारे को। बारिश का मौसम है, अगर ये फिसल गए तो हमारा क्या होगा। देखिए बहुत ऊंचाई पे हैं हम अभी। कम से कम 1 मंजिल ऊंचाई पे, 12 फीट, कम से कम भी 15 फीट ऊंचाई पे हम चल रहे हैं, कोने कोने पे। बहुत होशियारी से जाना पड़ता है, सांप सलेटा देख देख के। आगे चलते जाते हैं बहुत सारी घटनाएं देखने के लिए बाकी है अभी। खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं हम। अगर ये हमारे घर वाले देख ले हुए तो हमारे को कभी मछली पकड़ने नहीं आने देते। चट्टानें टूटने का बहुत डर है। जब भी हम हौसला रखकर अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते रहें। थोड़ा आगे जाने के बाद हमारे को कांटे मिले, कांटों को भी पार करना पड़ेगा। पार करने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जैसे ही आगे देखते हैं बहुत सारे कांटे आते हैं। यहाँ से हमारे को झुक के जाना पड़ेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, देखो मैं झुक के जा चुका हूँ ऊपर, क्योंकि बहुत तीखे तीखे कांटे हैं। ये खान जिसके ठेकों में है उन्होंने बंद कर रखा है रास्ता, लेकिन हम तो कहीं से भी निकल जाते हैं। खतरों के खिलाड़ी हैं हम। तो चलो चलते हैं। जी, मेरा असलम भैया ऊपर पहुंच चुके हैं और मैं इन चट्टानों के पीछे से जाऊंगा, क्योंकि मुझे कांटों से बहुत डर लगता है। कांटों से डर लगता है इसलिए मैं चट में से गया। हम यहाँ पर आए, जो एक पहले से ही एक जना यहाँ पर फिशिंग कर रहा था, लेकिन हमारे को थोड़ा आगे जाना है। यहाँ फिशिंग नहीं करनी है, यहाँ कैटफिश भी लग सकती है। इस हिसाब से हम रोहू कतले पकड़ने गए हैं। ये खान में भी बहुत मच्छलियाँ हैं, लेकिन हम इस पर नहीं पकड़ेंगे, लगती नहीं है। आगे चलते चलते यहाँ बहुत सारी गौ माता थी। हमने इनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच चुके थे हमारे रास्ते पर। यहाँ एक जना पहले से ही फिशिंग कर रहा था। इसको हमने पूछा कि भाई लगी नहीं लगी। इसने कहा मेरे छोटी छोटी मच्छी तो लगी है, लेकिन कोई काम की नहीं। इसलिए मैंने भी अपनी डोर डाल दी, फेंक दी, दोनों साथ रख दिया। डाकू भाई हमारे तैयार थे डोर डालने के लिए। मेरा मतलब मैं फ़ोन आ चुका था घर से, इसलिए वो बात करके फ़ोन को रख दिया उन्होंने। डाकू भाई ने जैसे ही डोर समेट कर डोर डाली और हमारे मच्छी लगने वाली थी लेकिन छूट गई थी। डाकू भाई ने डाल दी डोर। ये डोर डाल दी थी डाकू भाई ने। इनके नसीब में कितनी मच्छी है देखेंगे। बारिश चालू हो गई थी इसलिए हमने छाता पकड़ लिया था। मेरा असलम भैया एक छाते में है और हम डाकू भाई और मैं एक छाते में है। छाता सही लिया है हम, छतरी नहीं तो हम गीले हो जाते हैं, और गीले हो जाते तो हम बीमार पड़ जाते। जब जैसे ही असलम भैया की एक फ़िश लगी
तो असल मैंने पहले तो कहा छोटी है, जब कहा बड़ी है। जो हमारे 2 लोग आने वाले थे वो 2 लोग भी आ चुके थे, जैसे कि बस्सी भाई, फरदीन भैया। एंड मच्छी को आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। इसको निकालने में हमारे को पूरा आधा घंटा तो लगा ही था। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे फरदीन मैंने जैसे ही छोटी छोटी फिश निकाली, मेरा फरदीन भाई कट्टा लेके गया। मछली अभी भी आने की फिराक में नहीं थी, जब भी हमने निकालने की कोशिश पूरी रखी। मच्छी बहुत जों जों कर रही थी, लेकिन हमने उसको नहीं जाने दिया। आखिरकार मच्छी बाहर आ गई, मेरे फरदीन मैंने उसको पकड़ के बाहर भागी और मेरा असलम में उसको पकड़ी। देखते ही सब खुश हो गए थे कि एक मछली लग चुकी है। मैंने कट्टा उठा के साइड में रखा। हमारी सारी डोरें एक में उलझ गई थी, इसलिए हमारे को सुलझाने में टाइम लगेगा। फिर उसी के बाद मतलब मैंने एक और बार डोर फेंकी, जब एक और मच्छी लग चुकी थी। एक और फिश लगने के बाद ये उससे काफ़ी बड़ी थी। इसको भी ऐसे ही हमने निकाला पकड़ के। इसके थोड़े बहुत खून भी निकल चुके थे, दुख तो हुआ, लेकिन क्या करें। देखो देख सकते हैं हम दोनों मच्छी हम कल ला चुके हैं। ये पर रात में कितनी अच्छी लग रही है, बहुत बड़ी बड़ी मछली है। ठीक है, थैंक यू, सपोर्ट करें।